ये बात है ना, पेरेंट्स कभी अपने को सिखाए नहीं, एंड ऑल ऑफ सडन यू नो, अब जैसे कि मेरी शादी की एज है नाउ, दे एक्सपेक्ट मी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट लव एंड गेट मैरिड, कि मतलब जस्ट गेट मैरिड और लव खुद ब खुद हो जाता है, इज व्हाट दे टेल. बट देन आई डोंट नो व्हाई, बट आई डोंट अग्री. शी आई रियली डोंट वांट यू टू लाइक यू नो रन गो बिहाइंड दिस कैट रेस. जस्ट आई डोंट वांट यू टू पार्टिसिपेट इन दैट, कि मतलब ए जोरी शादी करो शादी करो शादी करो ना. इट्स नॉट लाइक दैट. आई रियली, देखो अब धीरे धीरे करके ना चीजें समझ में आ रही, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज लव, लाइक इन पार्टनर इज लाइक व्हेनेवर यू सर्च आउट फॉर अ पार्टनर, इज ओनली लव नेसेसरी, इज लव इम्पॉर्टेंट, लाइक क्या है ये चीज़. एंड अगर लव ज़रूरी है देन वाई आर दी कपल, लाइक जो भी लोग हैं शादी वाली अपनी लाइफ में, वाई आर दे अनहैप्पी, मतलब ये क्यों है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव लर्नड लाइक सिंस ऑलमोस्ट लाइक लास्ट 2 years. So I want you to know, because you don't read books and I keep reading books, I'm just sharing my stuff with you, okay? कभी भी ना सेल्फ लव पे काम करो, ठीक है. यू नो रिसेंटली सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स यही चीज पे आई एम फोकसिंग, कि मतलब वर्क ऑन योर सेल्फ. देखो जस्ट इमेजिन अ वेजल, अब वो वेजल में ना इमेजिन करो कि तुम पानी डाल रहे, ठीक है. अब वो वेजल पानी से भर के नीचे गिर रहा पूरा, तो तुम क्या करते, वो एक्स्ट्रा पानी गिर रहा ना, तो इफ इन केस एनीबडी इज आस्किंग फॉर दैट वाटर यू विल गिव इट, राइट. अब ऑब्वियसली एक्स्ट्रा है, तो व्हेन आर यू गिविंग द वाटर टू द पीपल अराउंड, ओनली व्हेन इट इज एक्स्ट्रा, व्हेन इट इज फॉलिंग. द सेम थिंग गोज विद सेल्फ लव. लाइक यू नो whenever you are trying to help people or you know give out that love, don't just give because you want that in return. Okay. समझ में आ रहा. अब जैसे कि if I do a particular thing, so it is like when I am full of love I should just give it. हाँ, don't expect things in return is what I mean to tell. Be it love, be it anything. But just because now you know ये बहुत बुरी चीज है कि just because we want love from the people we give it more, और opposite से उतना नहीं आता. एंड अपन एक्सपेक्ट भी करते कि मैं इतना मैं कर रूं उसके वास्ते, तो उन्हें भी मेरे वास्ते करना. एंड व्हेन दे डोंट डू इट, राइट, it hurts and that will lead to emotional attachment. और opposite वाला बंदा जब नहीं करता ना चीज़, तुम बर्बाद हो जाते बेसिकली. यू नो it takes years to come out of that loop. तो I really don't want that because I have like you know mastered that thing now. तो ये कॉन्सेप्ट क्या है मालूम, सेम वाटर एंड बाउल वाला कॉन्सेप्ट है कि अपने आप पे पहले काम करो, और इतना प्यार अपने आप में जब आ जाता ना, देन यू जस्ट गिव इट ऑफ. बांटते रहो. लाइक लव इज समथिंग लाइक यू नो यू डोंट गेट इट बट यू कैन जस्ट गिव इट एंड यू फील हैप्पी इन गिविंग लव. I know, right? समझ में आ रहा. अब जैसे कि वो तुम अपने से करे तो खुशी अलग रहती, मतलब कोई पूछ रहे ओके फाइन आई हैव, सामने से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो वो भी हाँ, इफ दे डोंट गिव आल्सो फर्क नहीं पड़ता ना. इट्स ओके, आई एम एनफ फॉर मी, इट्स ओके, इट्स इनफ, मेरे पास है, मैं दे रही हूँ. एंड अब ना दिस व्हाट यू आर डूइंग, लाइक व्हेन यू आर जस्ट गिविंग, बेसिकली यू आर बीइंग अ गिवर, राइट. अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होती मालूम, वेन एवर यू आर गिविंग अनकंडीशनली टू द पीपल, अब बोलना उसका फायदा उठाना शुरू कर देते. समझ में आ रहा कि मतलब अरे इसके पास में तो बहुत ही छे, लेते रहो. अब यहाँ पे भाई बाउंड्री ड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है अपने को. बीट एनीबडी, बीट लाइक अ फैमिली मेंबर्स और अ पार्टनर, फ्रेंड. यू गिव इट बिकॉज यू हैव इट, बट रिटर्न में डोंट इवन टेक डिसरेस्पेक्ट एंड डी वैल्यू. तो फॉर दैट यू हैव टू सेट बाउंड्री. एंड बाउंड्री की जब अपन बात करते हैं ना, आप देखो इंस्टाग्राम पे ना हमेशा ये चीज़ें चलते रहते कि यू नो लव इज ऑल अबाउट बीइंग अनकंडीशनल, ब्ला ब्ला ब्ला. दैट्स ट्रू, बट व्हाट आई फील इज the love whatever you're spreading out should be healthy love. It should not be unhealthy love. Like for example, if you're liking somebody, if you're in love with somebody, okay, if it is healthy love, तुम वो सामने वाले के रेड फ्लैग्स को नोटिस कर सकते. समझ रहे कि अगर उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं, देखो हम अब सबके अंदर आई डोंट मीन गड़बड़ मतलब गड़बड़ कि मतलब अपन सबके अंदर कुछ ना कुछ रहता ना, रेड फ्लैग्स रहते हैं ना. सो ये क्या होता है, nobody is perfect, nobody is perfect, everyone, all of us are with some or the other वही flaws. जो लास्ट कॉन्वर्सेशन अपना हुआ था, right, acceptance with flaws वाला scene should be applied everywhere. But here what happens whenever you are setting the healthy boundary, like whenever you are in this tag of healthy love, तुम क्या करते, सामने वाला अगर गलत कर रहा, you have that authority to tell because you love that person. समझ में आ रहा, because you have a lot to give it to that person and in return you just want that person to grow. तो यू टेल दैट पर्सन कि नहीं ये गलत है, एंड इफ इन केस अगर सामने वाले का बिहेवियर तुमको हर्ट कर रहा, यू विल बी एट दैट पोजिशन टू टेल कि यहाँ ये मेरे को बुरा लग रहा, प्लीज डोंट डू इट. अब सामने वाला अगर वो चीज को समझ के अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा, देन वहां पे समझदारी है कि वो बंदे के साथ रहो. बट अगर बंदा तुमको गैसलाइट कर रहा कि तुम ओवर थिंक कर रहे, तुम ये कर रहे, तुम वो कर रहे, भाई कट लो वहां से. समझ, अगर अपने आप पे काम नहीं करना है सामने वाले बंदे को, बट तुम्हारे को बुरा फील कराना कि
तुम गलत कर रहे, हाँ, तुम तुम over बोल सोच रहे, हाँ, इन दैट केस बीट एनीबॉडी, शी यू जस्ट ऐसा कैसा बोलता कुछ भी। it could be anybody, did not be only guy, okay? तो बेसिकली you should know how to cut that person. समझदारी वहाँ पे है भाई। अब वही अगर अनहेल्थी लव में अगर अपन रहना, अपन देखो अपने पास एक्स्ट्रा है बोल के नहीं दे रहे, बट अगर उसको दिए तो सामने वाला भी अपने को थोड़ा लव देता होगा, उसके एक एक्स्ट्रा उम्मीद में दे रहे, and उम्मीद always hurts. एक्स्ट्रा अगर अपन केयर करे तो उन्हें भी करता होगा या करते होंगे, तो ये उम्मीद से अगर अपन देते हैं ना, दैट्स अनहेल्थी। एंड वेन एवर इट इज अनहेल्थी, व्हाट हैपेंस, यू नो, सामने वाला अगर कुछ गलती कर रहा, उसके अंदर कुछ है भाई, एज आई टोल्ड एवरीबॉडी इज नॉट परफेक्ट, यू वोंट बी एबल टू टेल। क्यों? तुम्हारा डर रहता कि उसको बुरा लग गया तो इफ दैट पर्सन विल नॉट टॉक टू मी, या फिर इफ दैट पर्सन विल लीव मी, आई विल बी अलोन। समझ में आ रहा? दैट इज अनहेल्थी बाउंड्री। तो सामने वाले को तो तुम ग्रो करने का मौका नहीं दे रहे, ऊपर से तुम भी ग्रो नहीं हो रहे, क्योंकि सामने वाला तुम्हारा हर्ट करते ही रह रहा हरकतों से, एंड यू टेकिंग दैट इन, और वो सामने वाले का आदत हो गया, पैटर्न बन गया, एंड ऑल ऑफ सडन व्हेन यू रियलाइज इट एंड व्हेन यू टेल दिस इज हर्टिंग मी, अब सामने वाला बोलता है इतने टाइम से तो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं थी, अब सडन प्रॉब्लम शुरू हो रही। समझ में आ रहा? सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, सी एवरीथिंग बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ लव। शी when you are in totally love with yourself, no, you don't allow anybody to disrespect you, devalue you. Always remember, जिस दिन तुम अपनी डिसरेस्पेक्ट करे, अपन खुद की अपनी नजरों में अपन वैल्यू नहीं करे ना, सामने वाले से उम्मीद भी नहीं करना कि उन्हें अपनी करना बोल के। एंड सामने वाला जो डिसाइड करता है दैट विल नेवर बी इन आवर फेवर, एब्सोल्युटली, ऑब्वियसली उसके हिसाब से करेंगे ना। मतलब सामने वाले को कभी अपने स्टैंडर्ड्स डिसाइड करने का मौका नहीं, अपने स्टैंडर्ड्स, अपने बाउंड्रीज अपने लिए रहते, वो कभी भी सामने वाले के लिए नहीं रहते। नहीं, मतलब अभी अपन देखे लाइक निब्बा निब्बी टाइप्स, या फिर आजकल के रिलेशंस, मतलब दोस्ती में भी या फिर कुछ भी, कोई भी रिलेशन, उन लोग सामने वाले को इतना कर देते कि उन्हें जो बोला उसको बुरा नहीं दिखना, उसको ये नहीं करना, उसको वो नहीं करना, बोलते नहीं, मतलब सामने वाले को, हाँ, सामने वाले को मौका देते कि नहीं भाई, आप ही मेरा स्टैंडर्ड सेट करो, मैं उसी में खुश रहती हूँ। नेवर, कचरे के डब्बे में रखे तो भी रह लेती हूँ। यू शुड नेवर लोअर योर स्टैंडर्ड्स फॉर एनीबॉडी, लेट दैट पर्सन ग्रो एंड मैच योर स्टैंडर्ड। अगर वो बंदा मेहनत कर रहा ना, या फिर कोई भी इन द फैमिली ऑल्सो, इफ दे आर वर्किंग हार्ड टू मैच योर स्टैंडर्ड्स, देन दैट इज समथिंग हेल्थी ना। बिकॉज देखो, तुम एक बाउंड्री सेट कर दे, एक बार सेट करे तुम, अब वो बंदा मेहनत करके ऊपर तक आने की कोशिश कर रहा, उससे अच्छा क्या ही हो सकता है? एक इंसान तुम्हारे लाइफ में रहने के लिए जब इतनी मेहनत कर रहा, देन वो आगे भी करता, ऑब्वियसली, एंड उन्हें मेहनत कर रहा तो उसको कदर भी रहती है उसके मेहनत की। So मतलब these all are the things, you know, I'm just telling out of my experience, and just because you know parents never taught me के ऐसा